नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत। सेकेंड ईयर में हम अभिज्ञान शकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक चतुर्थ अंक तक पूर्ण हो गया है। चौथे अंक में हमने शकुंतला की विदाई के अवसर को देखा। बहुत सुंदर श्लोक पूरे चतुर्थ अंक के हम पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपने चारों अंक जो हैं पूरे अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे। आज हम करेंगे पंचमो अंक। पांचवा अंक शुरू होता है जिसमें सर्वप्रथम मंच पर राजा और विदूषक का प्रवेश है तथा प्रविष्टि आसनस्थो राजा विदूषकश्च। इसके बाद आसन पर स्थित राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक कहते हैं कर्णम दत्वा, सुन करके भोव्यस्य, हे मित्र, संगीत शाला अंतरे अवधानम देहि, संगीत शाला के भीतर ध्यान दो। कल विशुद्धाया गीते स्वर संयोग श्रूयते। कल यानी मधुर लेकिन अस्पष्ट, मधुर अस्पष्ट शुद्ध गीति का स्वर संयोग सुनाई दे रहा है। यानी विशुद्ध गीत, ये विशुद्ध गीत का नाम है जिसका स्वर संयोग सुनाई दे रहा है। यह जो गीत है ये कैसा है? जो मधुर है लेकिन उसकी ध्वनि अस्पष्ट है। मधुर और अस्पष्ट ध्वनि वाला गीत है जिसका स्वर संयोग सुनाई दे रहा है। कहते हैं जाने ऐसा लगता है तत्र भवती हंसपदिका, माननीय हंसपदिका वर्ण परिचयम करोति इति। वर्ण परिचय कर रही हैं यानी संगीत का अभ्यास कर रही हैं। इस तरह से विदूषक के कहने पर राजा कहते हैं तूष्णी भव, शांत रहिए, यावता करण्यामी, कि मैं सुनता हूँ। तब मैं सुनता हूँ। आकाशे गीयते, आकाश में गाया जाता है। आकाश में गाया जाता है का मतलब क्या है कि जो हंसपदिका गीत गा रही है उसकी ध्वनि तरंगे संगीत शाला से बाहर आकाश की ओर जाती हुई आकाश में गूंज रही हैं, जिसको राजा जो है सुन रहे हैं। क्या गाया जा रहा है हंसपदिका के द्वारा कि अभिनव मधु लोलुपस्त्वं तथा परिचुंब्य च्यूत मंजरीम कमल वस्ती मात निवृत्तो मधुकर विस्मृतो अस्यान एनाम कथम। अभिनव नवीन, मधु के लोलुप लालची, नवीन मधु नवीन पुष्प रस के लोभी, त्वम तुम, तथा परिचुंब्य उस प्रकार चुंबन करके, च्यूत मंजरीम आम की मंजरी का। तो मधुकर नीचे लाइन में आया है। ये भ्रमर संबोधन है कि हे भ्रमर, भंवरे को संबोधित कर रही है कि हे भ्रमर, अभिनव मधु लोलुप त्वम। तो अभिनव मधु लोलुप स आया है बीच में, इसकी विसर्गे हो जाएंगी लोलुपः। नवीन मधु के, नवीन पुष्प रस के लालची तुम, तुम च्यूत मंजरीम तथा परिचुंब्य आम्र मंजरी का उस प्रकार उपभोग करके, चुम्बन करके, कमल वस्ती मात्र निवृत्तो, कमल में वस्ती निवास मात्र से निवृत्तो संतुष्ट होकर, अब मात्र कमल के फूल पर ही बैठे हुए हो, कमल में निवास मात्र से संतुष्ट होकर, विस्मृतो असि एनाम कथम, एनाम कथम विस्मृतो असि, इसको कैसे भूल गए हो? इसको यानी आम्र की मंजरी को अब तुम कैसे भूल गए हो? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मधुकर को संबोधन किया गया और आम्र मंजरी को और कमल को। हंसपदिका यहाँ खुद है आम्र मंजरी जिसका राजा ने एक ही बार तरह से उपभोग किया है। तो मधुकर यहाँ राजा दुष्यंत हैं। राजा दुष्यंत को उल्हाना दे रही है वो, एक तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ निकल रहा है कि राजा दुष्यंत को उल्हाना देते हुए कि तुमने एक बार ही हंसपदिका का उपभोग किया, उसके बाद कमल मात्र में निवास करते हुए संतुष्ट होकर। कमल यहाँ कौन है? महारानी वसुमती, जो पटरानी है, महारानी है वसुमती। अब केवल उसी के पास रहते हो। तो पहले वाली
हंसपदिका को तुम कैसे भूल गए हो। देखिए, एक अर्थ तो यहाँ यह निकल रहा है, दूसरा अर्थ यहाँ शकुंतला विषयक भी है, जहाँ महाकवि कालिदास जी एक तरह ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि पहले तुमने शकुंतला का एक बार उपभोग किया, फिर उसे भूल गए, और अब अपने महल की रानियों में आकर के, जिसमें मुख्य रूप से वसुमती के साथ आप व्यस्त हो गए हो। तो यहाँ पर श्राप की जो एक घटना है, घटना के कारण राजा जो शकुंतला को भूल गया है, उस घटना का भी प्राकांतर से अर्थ निकल रहा है, उसे भी आप साथ में समझ लें इसके। तो इस प्रकार से वसुमती के द्वारा हंसपदिका के द्वारा उल्हाना दिया गया राजा को, और साथ ही हंसपदिका अपने लिए भी बात कह रही है, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ शकुंतला के लिए भी अर्थ निकल रहा है। राजा कहता है, ओहो राग परिवाहिनी गीति, कि ये जो गीत है ये राग को बहाने वाली है, अनुराग की बरसात करने वाली है। विदूषक कहता है, किम तावत गीत्यावगतो अक्षरार्थ है, तो क्या फिर आपने गीत के अक्षरों के अर्थ को जान लिया है। राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुरा करके कहता है, सकृत कृत प्रणयोयम जन है, यह जन सकृत कृत प्रणयो, सकृत एक बार, प्रणयो कृत प्रेम किया गया, मैंने इससे एक बार प्रेम किया था। तदस्या देवी वसुमती अंतरेण महत उपालंभनम गतोस्मि, तो इसने देवी वसुमती अंतरेण, देवी वसुमती को सामने रखते हुए उसके विषय में मेरे को उल्हाना दिया है। सखे माधव्य, सखे माधव्य विदूषक के लिए माधव्य नाम है विदूषक का, माधव्य मित्र माधव्य, मदवचनात् उच्यताम हंसपदिका, मेरी ओर से हंसपदिका से कहना, निपुणम उपालब्धो अस्मि, मुझे बहुत ही तुमने कुशलता से उल्हाना दिया है। विदूषक कहता है, यद भगवान आज्ञाप्यति, जैसी आपकी आज्ञा। उत्थाय, उठकर, भो व्यस्य मित्र घृतस्य तया, उसके द्वारा पकड़ा गया मैं। परकीय हस्ते, दूसरे के हाथों से, दूसरी दासियों के हाथों से, शिखंड के ताड़े मानस्य, चोटी से पकड़कर पीटा जाता हुआ, अप्सरसा वीतरागस्य इव, अप्सरसा वीतरागस्य इव, वीतराग यानी वैरागी, जिस प्रकार, किस प्रकार, अप्सरसा, अप्सरा के द्वारा पकड़े गए, वीतरागस्य इव, विरागी व्यक्ति के समान, सन्यासी व्यक्ति के समान, न अस्ति इदानीं में मोक्ष है, इस वक्त मेरा मोक्ष नहीं होगा, कि मैं उनको कहने जाऊंगा, लेकिन जो है दूसरों के हाथों से वो मुझे पिटवाएगी चोटी से पकड़ करके, तो मेरी स्थिति वही होगी जो एक सन्यासी की, जो एक अप्सरा के द्वारा पकड़े गए, अप्सरा के द्वारा पकड़े गए सन्यासी की होती है। राजा कहता है, गच्छ जाओ, नागरिक वृत्ति संज्ञाप्ययना, नागरिक वृत्ति से उन्हें समझाना। नागरिक वृत्ति कौन सी? शिष्टाचार, शिष्टाचार से समझा देना। विदूषक का गति, उपाय ही क्या है, आप भेजोगे तो जाना ही पड़ेगा, इतनी निष्क्रांत ऐसा कह करके निकल जाता है। राजा आत्मगतम मन ही मन कहते हैं, किम नु खलु गीतम एवं विद अर्थ आम आकर्ण्य इष्टजन विरहात रीते अपि फलो तो उत्कंठितो अस्मि। तो क्या बात है कि गीतम एवं विद अर्थम आकर्ण्य, इस प्रकार के गीत के अर्थ को सुन करके इष्टजन विरहात रीते अपि, प्रियजन के विरह के बिना भी बलवत उत्कंठितो अस्मि, मैं बहुत अधिक उत्कंठित हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ। न जाने क्या बात है कि इस गीत को सुनकर, इसके अर्थ को जानकर कि मैं बहुत ही अधिक उत्कंठित हो रहा हूँ, और जबकि मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं किसी अपने इष्टजन से वियोगी हूँ, कोई इष्टजन मेरा मुझसे दूर है, या मुझे याद नहीं आ रहा। फिर कहता है अथवा, अथवा श्लोक रूप में अपनी बात को कहता है, अथवा कहते हैं, रम्यानि वीक्ष्य मधुरांच निशम्य शब्दान परिस्को भवति यत् सुखितोऽपि जंतु तच्चेसा स्मृति नूनम अबोधपूर्वम भाव स्थिरानि जनांतर सौहृदानि। रम्यानि वीक्ष्य, रम्यानि सुंदर, वीक्ष्य देखकर, मधुरांच
और मधुर निशम्य सुनकर शब्दान शब्दों को। रम्यानि वीक्ष्य मधुरान शब्दान निशम्य च। सुंदर वस्तुओं को देखकर, रम्यानि सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्तुओं को वीक्ष्य देखकर, च और मधुरान शब्दान मधुर शब्दों को निशम्य सुनकर, परिस्को भवती पीड़ित सा खिन्न सा दुखी सा हो जाता है, यत जो सुखितोपि जंतु सुखी भी प्राणी, जो सुखी भी प्राणी व्यक्ति खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, तत् तो वह चेत सा चित्त से, हृदय से, मन से स्मृति याद करता है, नूनम निश्चित रूप से, अबोधपूर्वम ठीक ठीक जाने बिना, ठीक ठीक जाने बिना, अनजाने में ही, भाव स्थिरानी संस्कार रूप में स्थित, जननांतर सोहृदानी दूसरे जन्म के सोहृदानी दूसरे जन्म के प्रेम संबंधों को। देखिए यहाँ कवि कितनी बारीक दृष्टि से इस श्लोक में, देखो कितनी महाकवि कालिदास ने बारीक दृष्टि से वर्णन किया है कि इस जन्म की तो बात ही क्या, किसी पूर्व जन्म के हृदय में स्थित प्रेम संबंध जो संस्कार के रूप में उसके विराजमान है, निश्चित रूप से, नूनम निश्चित रूप से, यहाँ कवि को कोई भी किसी तरह का संदेह नहीं है, निश्चित रूप से, अबोधपूर्वम ठीक ठीक जाने बिना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक ठीक जाने बिना चेत सा स्मृति, वैसे ही नहीं याद करता, चेत सा स्मृति वो हृदय से याद करता है, दिल से याद करता है, जो उसके हृदय में वासना के रूप में स्थित हैं, भाव स्थानी वासना के रूप में स्थित हैं, संस्कार के रूप में स्थित हैं, जननांतर सौहृदानी क्या चीज संस्कार के रूप में, वासना के रूप में स्थित है, दूसरे जन्म के, पूर्व जन्म के प्रेम संबंध, उनको वो हृदय से याद करता है। कौन व्यक्ति जो इस जन्म में सुखी है, खुश है, लेकिन जैसे ही वो किसी सुंदर वस्तु को देखता है और मधुर शब्दों को सुनता है तो वो थोड़ा सा अंदर हृदय से खिन्न सा होने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी ये स्थिति क्यों हो रही है। तो इस विषय में कवि ने बड़ा सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। यहाँ राजा की भी वही हालत है। राजा शापवश शकुंतला को भूल चुका है, शकुंतला से हुए प्रेम संबंध या गांधर्व विवाह को राजा यहाँ भूल चुका है, लेकिन वो उसका प्रेम संबंध संस्कार रूप में उसके हृदय में विराजमान है, लेकिन एक शाप की कह सकते हैं परत जो है उसके ऊपर आ गई है, जिसके कारण वो निश्चित रूप से क्या है, अबोधपूर्व ठीक ठीक जान नहीं पा रहा है, ठीक ठीक जाने बिना जो है उस चीज़ को याद कर रहा है, उसे याद नहीं हो रही है, लेकिन वो पीड़ित हो रहा है। तो रम्यानि वीक्ष्य सुंदर वस्तुओं को देखकर, मधुरान शब्दान च निशम्य और मधुर शब्दों को सुनकर, सुखता अपि जंतु सुखी भी खुश भी प्राणी यत जो परसुका भवति पीड़ित होता है, खिन्न होता है, तत् वह नूनम निश्चित रूप से भाव स्थानी जनांतर सौहृदानी भाव रूप में स्थित, संस्कार रूप में स्थित, हृदय में विराजमान प्रेम संबंधों को, दूसरे जन्म के पूर्व जन्म के प्रेम संबंधों को नूनम निश्चित रूप से अबोधपूर्वम ठीक ठीक जाने बिना मन से याद करता है, चेत सा हृदय से स्मरण याद करता है, स्मृति याद करता है। तो इस तरह से वर्णन करते हैं कवि, जिसमें एक सच्चाई भी छुपी हुई है और साथ में इस कथा के अनुसार भी देखें तो राजा दुष्यंत की वही स्थिति है जो सही भी है शकुंतला के लिए। तथा प्रविष्टि कंचुकी, इसके बाद मंच पर कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहता है, ओहो नु खलु ईदृशम अवस्थाम प्रतिपन्नो अस्मि, देखो मैं अब इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। कंचुकी देखिए एक पात्र है। कंचुकी कौन पात्र होता है? जो राजा के राजमहल के अंदर उनकी रानियों के अंगरक्षक होते हैं। अंगरक्षक उनके रानियों के जो अंतःपुर हैं उनके दरवाजे पर उनको बिठाया जाता है रानियों की सुरक्षा के लिए, उनके एक अनुशासन के लिए
वो दरवाजे पर स्थित रहते हैं। तो कंचुकी कहते हैं कि मैं इस अवस्था में अब पहुंच गया हूँ। क्या श्लोक के रूप में बड़ा सुंदर श्लोक है ये भी। आचार्यवहितेन मया गृहीता यावत्र यष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सायव जाता प्रस्थान विकलो गते अवलंबनार्था। कहते हैं आचार यानी शिष्टाचार, अनुशासन, व्यवहार इति ऐसा सोचकर अवहितेन सावधान मया मेरे द्वारा गृहीता पकड़ी गई थी, या जो वेत्र यष्टि बेंत की लाठी कह सकते हैं, अवरोध गृहेषु अंतःपुर में, अंतःपुर के महलों में, राज्ञ राजा के। तो राज्ञ अवरोध गृहेषु राजा के अवरोध गृह में, अंतःपुर में, आचार इति यह यहाँ का नियम है, शिष्टाचार है या इस राज्य की परंपरा है, ऐसा जानकर अविहितेन मया सावधान मेरे द्वारा या वितृष्टि गृहीता जो लाठी बेंत की छड़ी गृहीता पकड़ी गई थी, सा एव वही बेंत की छड़ी, काले गते बहुते थे मम साएव, साइव निकलेगा, यहाँ से विच्छेद हो जाएगा, साइव निकल जाएगा, वही काले गते बहुत थे, बहुत समय बीतने पर, काले गते समय बीतने पर, बहुत थे बहुत समय बीतने पर, मम मेरे लिए जाता हो गई, वही लाठी मेरे लिए हो गई, क्या हो गई, अवलंबनार्थ लास्ट में आया है। लेकिन प्रस्थान विक्लव गते इसको लेंगे पहले, प्रस्थान में लड़खड़ाती हुई चाल वाले, मम मेरे लिए, देखो प्रस्थान विक्लव गते ये षष्ठी में है, मम भी षष्ठी में, मम का विशेषण है ये। प्रस्थान विक्लव गते मम, प्रस्थान में चलने में लड़खड़ाती हुई, विक्लव लड़खड़ाती हुई, गते चाल वाले, मम मेरे लिए, अवलंबन आर्था जाता, अवलंबन की अर्थ वस्तु, अवलंबन की वस्तु जाता बन गई है, वही मेरे लिए अवलंबन की वस्तु बन गई है। काले गते बहुत ही थे, बहुत समय बीत जाने के बाद, यानी मैं यहाँ नियुक्त हुआ था, मुझे यहाँ सेवा कार्य मिला था राजा के अंतःपुर में, तब मेरी जवानी की अवस्था थी। उस वक्त मैंने इस लाठी को, ये एक तरह से यहाँ की परंपरा थी, इस तरह से मैंने इस लाठी को पकड़ा था राजा के अंतःपुर में कि जो यहाँ कंचुकी होगा, जो अंगरक्षक होगा रानियों का, उसको अपने हाथ में एक लाठी रखनी होगी। तो मैंने उस अनुशासन परंपरा के लिए लाठी पकड़ी थी, लेकिन आज इतना समय बीत गया है कि वही लाठी मेरे लिए एक सहारे की वस्तु बन गई है। अब मेरी चाल लड़खड़ाने लगी है, अब मेरा बुढ़ापा नज़दीक आ गया है। तो इस तरह से कंचुकी अपनी दशा का वर्णन करता है। लेकिन देखिए ये भी कितना बढ़िया है कि उस समय जो भी सेवक वर्ग था वो अपनी जीवन भर अपना सेवा कार्य करता था, एक ही जगह पे रहते हुए, बार बार अपनी सेवा को बदलता नहीं था। जो भो कहते हैं, भो कामम धर्म कार्यम अनिपात्य देवस्य, इससे पहले यही है। तो इसके बाद में है भो, कहता ठीक है, कामम धर्म कार्यम अनिपात्य देवस्य, भले ही देव कार्य में, आगे कहता है कि भो कामम भले ही धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, महाराज का जो भी धर्म कार्य है वो अनुल्लंघनीय है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तथापि फिर भी इदानीम एव अभी अभी धर्मासनात् उत्थाय, धर्म आसन से उठे हुए, राज सिंहासन से उठे हुए, पुनः उपरोधकारी कनु शिष्यागमनम, फिर से उपरोध बाधा डालने वाले कनु शिष्यों के आगमन को अस्मै नोत्सहे निवेद्यतुम, अस्मै निवेद्यतुम नोत्सहे, इनको निवेदन करने में मैं उत्साह नहीं दिखा रहा हूँ कि जो अभी अभी आसन से उठे हैं, इदानीम एव अभी अभी धर्म आसनात् उत्थाय, धर्म आसन से उठे हैं, पुनः फिर से उपरोधकारी कनु शिष्य आगमनम,
फिर से उपरोधकारी यानी बाधा डालने वाले, किसमें? विश्राम में बाधा डालने वाले। राजा के विश्राम में बाधा डालने वाले कनु शिष्यों के आगमन को निवेदन करने के लिए मैं उत्साह नहीं कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। अथवा अविश्रमोयम लोकतंत्र अधिकार है, अथवा फिर यह लोकतंत्र का अधिकार अविश्रमो यानी विश्राम से रहित है, कि जो भी राजा है उसको तो विश्राम कहाँ, वो तो प्रजा की सेवा के लिए ही राज सिंहासन पर बैठता है। कुतः, क्योंकि फिर आगे इसी चीज़ का एक राजा के धर्म का वर्णन करता हुआ कंचुकी कहते हैं कि भानु सकृत युक्त तुरंग एव रात्रिम दिवम गंधवः प्रयाति शेष सदैव आहित भूमि भार है षष्ठांश वृत्ते अपि धर्म एव। सुंदर श्लोक है ये भी। भानु सूर्य सकृत एक बार ही, युक्त जोड़ता है, तुरंग एव घोड़े को, सूर्य अपने रथ में एक बार ही घोड़ों को जोतता है, फिर वो निरंतर चलता रहता है। यानी सृष्टि जब शुरू होती है, सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य अपने रथ में घोड़ों को जोतता है और प्रलय पर्यंत वो निरंतर सूर्य चलता रहता है। रात्रिम दिवम गंधवा प्रयाति, गंधवा जो वायु है, गंध को वहन करने वाला अर्थात वायु, रात्रिम दिवम प्रयाति रात दिन चलता है अर्थात सदा ही चलता रहता है बिना रुके। शेष शेषनाग सदैव आहित भूमि भार है, भूमि का वजन, भूमि का भार आहित अपने ऊपर ढोए रहता है। तो षष्ठांश वृत्ते अपि धर्मेश है, षष्ठांश छठे भाग से वृत्ते आजीविका चलाने वाले राजा का भी यही धर्म है। राजा कैसा होता है? राजा की आजीविका किससे चलती है? राजा की आजीविका जो भी प्रजा है, प्रजा की जो आय है उसका छठा भाग राजा को मिलता है, जिससे वो अपनी आजीविका चलाता है। तो ऐसे राजा का भी यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि उसके जीवन में आराम नहीं, उसे निरंतर जो है अपने कार्य को करते रहना है। जैसे सूर्य के घोड़े एक बार रथ में जोड़े जाते हैं, फिर निरंतर चलते रहते हैं, वायु निरंतर बहता रहता है और भूमि का भार भी शेषनाग अपनी पीठ पर सदा उठाए रखता है। तो राजा जो कि छठा भाग प्रजा से कर के रूप में ग्रहण करता है, वो उसका भी यही कर्तव्य है कि वो प्रजा के हित में लगा रहे सदा। तो आगे कहता है, तो फिर कहता है यावत नियोगम अनुतिष्ठामि, तो फिर मैं अपने नियोग का, कर्तव्य का अनुतिष्ठामि पालन करता हूँ। परिक्रम में अवलोक कहता है, घूमकर और देखकर कहता है एष देव, यह महाराज। यह महाराज कैसे हैं? प्रजा प्रजा स्वायुतंत्रित्वा निषेवते शांतमना विभक्तिम युथानि संचार रवि प्रतप्तः शीतम दिवास्थानमेव द्वीपेन्द्रः। प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रित्वा, देखो दो बार प्रजा प्रजा आया है। एक प्रजा का मतलब तो प्रजा से है, दूसरी प्रजा का मतलब संतान से है। तो स्व प्रजा इव अपनी संतान के समान, प्रजातंत्रित्वा प्रजा को अनुशासित करके। यह राजा कैसा है? यह राजा अपनी प्रजा से इतना स्नेह करता है जैसे कोई अपनी संतान से करता हो। जैसे अपनी संतान को पूरी तरह से अनुशासित किया जाता है, उसी प्रकार यह राजा भी प्रजा को पूरी तरह से अनुशासित करता है, अनुशासित रखता है। तो अपनी संतान के समान स्वाप्रजायु, प्रजातंत्रित्व प्रजा को अनुशासित करके, निषेवते सेवन कर रहा है, श्रांत मना शांत मन से, विविक्तम एकांत का। श्रांत मना शांत थका हुआ मन, थके हुए मन वाला यह राजा विविक्तम निषेवते एकांत का सेवन कर रहा है। किस प्रकार से एकांत का सेवन कर रहा है? कि जैसे अंत में देखिए आया है द्वीपेन्द्र, हाथी, गजराज, युथानी संचार्य, झुंडों को संचार्य इधर उधर घुमा करके, रवि प्रतप्तः सूर्य की किरणों से तपा हुआ द्वीपेन्द्र। ये द्वीपेन्द्र का विशेषण है, रवि प्रतप्त है, सूर्य की किरणों से तपा हुआ, पूरा दिन भर सूर्य की किरणों में तपा हुआ द्वीपेन्द्र। शीतम, शीतलता का, ठंडे स्थान का, शीतम स्थानम इव, ठंडे स्थान का सेवन करता है। निषेवते क्रिया जो है, निषेवते क्रिया ऊपर राजा के पक्ष में भी लगेगी और द्वीपेन्द्र के, हाँ,
पक्ष में भी लगेगी गजराज। तो जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजा को राजा संतान के समान अपनी प्रजा को तंत्रित्वा अनुशासित करके शांत मना थके हुए मन वाला निषेवते विविक्तम निषेवते एकांत का उसी प्रकार से सेवन कर रहा है जिस प्रकार से द्वीपेंद्र रवि पर तपता है। द्वीपेंद्र दिवा दिन में युथानी संचार्य झुंडों को इधर उधर घुमाकर, जानवरों के झुंडों को इधर उधर घुमा करके, रवि प्रतप्त द्वीपेंद्र है, सूर्य की किरणों से तपा हुआ द्वीपेंद्र शीतल स्थान का सेवन करता है। दिन भर थक जाता है, फिर वो शीतल स्थान का सेवन करता है। उसी प्रकार से राजा भी दिन भर थके हुए मन वाले हैं और एकांत का सेवन करते हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, ऐसा कंचुकी कहते हैं। और ऐसा कह करके वो राजा की ओर जाते हैं। तो आगे राजा से उपगम्य पास जाकर ये अपने कल पढ़ते हैं। इतना ही आज रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।